सो हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। आज हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस भी कवर अप करेंगे ताकि चीज़ें आपको समझने में बहुत आसानी हो। एक्सप्लेनेशन के साथ हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, आप मेरी लेक्चर जो है 7 बजे डेली देख सकते हो और ये मेरा 5वां लेक्चर है। उसके अलावा अगर आपको किसी चीज़ की भी जानकारी लेनी हो तो आप यहाँ पे कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक जो हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस, जो हमें सबसे पहले जो चीज़ है समझने की ज़रूरत है। एक्टिव वॉइस हम जब समझते हैं तो आपको 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। जैसे कि पहला सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जो है परफॉर्म करता है एक्शन, दैट यू फर्स्ट रिमेंबर। ओके, एंड सेकेंडली जो है एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म ऑफ सेंटेंस है। ये एक्टिव वॉइस हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म ऑफ सेंटेंस यूज़ करता है। हम डेली लाइफ में ज़्यादातर एक्टिव वॉइस ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग चेज्ड द बॉल। डॉग जो है बॉल को चेज कर रहा है, तो जो डॉग है ना ये सब्जेक्ट है और ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है। सेकेंड, मैरी बेक्ड अ केक, तो मैरी जो है केक बेक कर रही है, तो मैरी सब्जेक्ट है और परफॉर्म कर रही है एक्शन। ठीक है, तो इट्स एक्टिव वॉइस। हम पैसिव वॉइस के बारे में भी बात कर लेते हैं। पैसिव वॉइस के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें समझना है कि ये ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन है। एक ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस थोड़ा सा परफॉर्म अलग करता है। सब्जेक्ट वॉइस एज अ रिसीवर यहाँ पे काम करता है। यू विल ऑल्सो सी दैट टू बी फॉर्म का कोई ना कोई फॉर्म सेंटेंस में होगा। पास्ट पार्टिसिपल मस्ट है, यहाँ पे होती ही है। ठीक है, 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। सो एग्जाम्पल्स में हम समझते हैं द बुक वॉज रिटन बाय द ऑथर, तो ऑथर जो है सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रिसीवर जैसा परफॉर्म किया जा रहा है इसके द्वारा। देन द केक वॉज बेक्ड बाय द सिस्टर, ये भी एक सब्जेक्ट है बट यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है वो एज अ रिसीवर। तो यही चीज़ है जो आपको याद रखनी है पैसिव वॉइस के बारे में। अब हम कन्वर्ट करने के बारे में चीज़ें समझते हैं कि कैसे कन्वर्जन होता है या कन्वर्ट किया जाता है। तो पहली जो चीज़ है वो सब्जेक्ट है, आपको आइडेंटिफाई करनी है, वर्ब आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। दूसरी चीज़ में आपको रिवर्स करना है। जैसे एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इस तरह से प्लेस होता है, बट हम जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं ना तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह आ जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह, रिवर्स होती है। तीसरी जो चीज़ है आप समझिए कि टू बी का एक फॉर्म ज़रूर होगा। इट डिपेंड्स कि आप कौन सा टेंस यूज़ कर रहे हो, आप सेंटेंस में किस तरह का टेंस है वो आप समझिए। उसके बाद टू बी फॉर्म यूज़ होता है, वहाँ आप पास्ट पार्टिसिपल भी यूज़ करोगे, ज़रूर होता है, और बाय तो होता ही है, इट इज़ अ मस्ट। ओके, इन पैसिव सेंटेंस आप देखोगे। हमने एक्टिव समझ लिया, पैसिव समझ लिया, हमने समझ लिया कन्वर्ट कैसे करते हैं। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस। क्वेश्चंस समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि जितने भी क्वेश्चंस आप लेक्चर्स में मैं करवा रही हूँ उसके अलावा भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, आपको खुद पे भी मेहनत करनी है, आपको MCQs करने हैं, PYQs करने हैं, आपको जितने भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर टाइम आप कीजिए। इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट ज़्यादातर क्लियर होगा आपका। ठीक है, पहले जो क्वेश्चन है, चूज़ द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चूज़ करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, हमेशा आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे सीटेट एग्जाम में, आपको चूज़ करना है। तो क्लियरली हम यहाँ देख सकते हैं कि C इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज पैसिव वॉइस में जो हमने सुना बाय मस्ट बी देयर, PP मस्ट बी देयर, पास्ट पार्टिसिपल विल बी देयर, एंड ऑल्सो दैट बी अ टू बी फॉर्म होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये C आंसर सही है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। आपका क्वेश्चन जो चाह रहा है कि आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें, तो आप ये समझिए कि ये पास्ट में है, ब्रोक। ठीक है, सो वॉज विल बी देयर, आप रिवर्स करेंगे, बाय ऐड करेंगे और पास्ट पार्टिसिपल भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पास्ट पार्टिसिपल का कोई सीन नहीं है। ओके, दूसरा जो है द वेस, ये प्रेजेंट टाइम के बारे में बात कर रहा है। फर्स्ट वाला भी नहीं होगा क्योंकि द वेस हैज़ बीन ब्रोकन बाय हर, इट्स अ प्रेजेंट टाइम थिंग। सो B इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। थर्ड, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव वॉइस। पैसिव टू एक्टिव वॉइस अब कन्वर्ट करना। द केक वॉज बेक्ड बाय मैरी, नाउ इट्स इन द पास्ट। अब समटाइम्स आप ये भी समझिए कि हैज़ समटाइम्स टॉक्स अबाउट पास्ट थिंग,
कि जस्ट चीज़ें जो हुई है ना, तब हम हैज़ भी यूज़ करते हैं कि जो चीज़ें ख़त्म हो गई तो पास्ट हो गया। तो हम ये तो गलत है क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम के बारे में बात कर रहा है, नहीं होगा। द केक बेक्ड बाय मेरी, तो यहाँ पे भी ये चीज़ नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे कोई भी टू बी फॉर्म नहीं है। मेरी बेक्स द केक, ये भी आंसर गलत है क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम के बारे में बात कर रहा है और जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट टाइम में नहीं है। तो ए आंसर सही होगा। ओके, ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, शी इज राइटिंग अ लेटर। तो अब आप समझिए कौन सा आंसर सही होगा। पहले हम रिमूव करने पे ध्यान देते हैं, ठीक है। अ लेटर इज रिटन बाय हर, यहाँ पे ये नहीं हो सकता है क्योंकि टू बी फॉर्म नहीं है। अ लेटर वॉज रिटन बाय हर, ये भी नहीं होगा क्योंकि टू बी फॉर्म नहीं है। और ये सॉरी, टू बी फॉर्म है बट ये पास्ट के बारे में बात कर रहा है, बट यहाँ जो सेंटेंस हमसे डिमांड कर रहा है वो प्रेजेंट टाइम के बारे में है। अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय हर, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये जो है ना, मतलब समय, मतलब वो काम हो चुका है, इस चीज़ के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे ये चीज़ होगी। फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर। ठीक है। Now let's jump into the fifth question. Choose the correct passive voice form of the sentence. They have built a new bridge. Present time के बारे में बात हो रहा है but just हो गया है, काम खत्म हो चुका है। A new bridge is being built by them. नहीं होगा, present time. A new bridge was being built by them. Of course not the correct answer. A new bridge has been built by them and a new bridge had been built by them. तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो नहीं हो सकता है क्योंकि ये पास्ट के बारे में बात कर रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम पहले चीज़ें हो गई है। बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो आप समझिए हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है कि आप जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊँ आपने किया, आपको सही आंसर्स मिले, आपको एक्सप्लेनेशन मिले, उसके बावजूद आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट चीज़ें क्लियर हो, आपकी स्पीड बढ़े, आप क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, आज के लिए हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया है, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।